हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, तो आज कोडिंग डिकोडिंग आपका लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 6, अंक संकेत समूह पर आधारित कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस टाइप से एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हम हल कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो टाइप नंबर 6 जो अंक अक्षर अंक तथा संकेतों पर आधारित कूट होते हैं, इसमें क्या होता है कि टेबल दी जाती है और उस टेबल में अंक दिए जाते हैं और उनके संकेत दिए जाते हैं या फिर अक्षर दिए जाते हैं और कुछ शर्तें रखी जाती हैं, जैसा कि ये आपका दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपके अक्षर लिखे गए हैं और उसके नीचे दिए गए हैं उसके अंक या प्रतीक। जैसे एम का प्रतीक क्या है? 6 है। पी का प्रतीक 9 है। ए का प्रतीक हैज है। के का प्रतीक 2 है। जे का प्रतीक एंड है। ई का 1। टी का प्रतिशत। आर का 7। यू का डॉलर। एन का 3। डब्ल्यू का 8। वी का 4। आई का स्टार और बी का 5। तो ये इनके प्रतीक दिए गए हैं। अब कुछ शर्तें हैं। शर्त 3 शर्तें रखी गई हैं। अब शर्त क्या है? पहली शर्त आपकी यदि है, कहा गया है कि यदि समूह का पहला अक्षर, यानी प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न में यदि पहला अक्षर क्या हो? कोई व्यंजन हो। पहला अक्षर क्या हो? व्यंजन हो और अंतिम अक्षर क्या हो? स्वर हो। यानी पहला अक्षर यदि व्यंजन आए और अंतिम अक्षर क्या आए? स्वर आए, तो अंतिम अक्षर के कोड परस्पर बदल जाएंगे। तो क्या होगा? दोनों के जो कोड होंगे वो बदल जाएंगे, यानी स्वर का कोड व्यंजन वाले का हो जाएगा और व्यंजन वाले का स्वर का हो जाएगा। यानी पहला अक्षर कैसा हो? व्यंजन आ रहा है यदि प्रश्न में, तो और अंतिम अक्षर क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो जो दोनों के जो कोड होंगे वो परस्पर बदल जाएंगे। पहली शर्त है। ठीक है भाई। दूसरी शर्त क्या है? यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, यदि पहला अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, तो दोनों के जो कोड होंगे वो क्या हो जाएंगे? एट द रेट से कोडीकृत कर देंगे। यानी यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही क्या हैं? आपके व्यंजन दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? व्यंजन। तो पहले का भी कोड एट द रेट होगा और अंतिम वाले अक्षर का भी कोड एट द रेट होगा। ठीक है। नियम तीसरा है, यदि समूह का पहला अक्षर क्या हो? स्वर हो और अंतिम अक्षर क्या हो? व्यंजन हो। यानी पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो दोनों के जो कोड होंगे वो कॉपीराइट से कूटकृत कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये 3 शर्तें हैं और मैंने आपके प्रश्न आपके सिर्फ 2 लिए हैं। आप 2 प्रश्न आप समझ जाएंगे तो आप और भी प्रश्न इस तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है आपका? NIPREJ, NIPREJ का इनमें से क्या होगा? अब हमें इन नियम से चलना है। अब जो पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है और अंतिम अक्षर क्या है? ये भी व्यंजन है। तो ऐसा कहीं कहा गया पहला अक्षर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। देखो, नियम नंबर तीसरा जो शर्त कही गई है, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही क्या है? व्यंजन है, तो भाई ये नियम शर्त इसमें लग रही है, पहला भी व्यंजन है और अंतिम भी व्यंजन है। तो इन दोनों के जो कोड होंगे, यानी एन का भी कोड एट द रेट आएगा और लास्ट वाले का कोड भी एट द रेट आएगा। तो ऐसा किसमें है? देखो भाई, पहले वाले में ही है। ए का पहले वाले कोड एट द रेट, अंतिम वाले का। यानी दोनों अक्षर जब व्यंजन हो तो पहले और अंतिम अक्षर के कोड जो होगा वो एट द रेट से कोडीकृत कर दिए जाएंगे। ठीक है। और जो बीच में बचे जैसे IPRE, उनके कोड वैसे ही रख देंगे। अब आई का कोड क्या है? स्टार। देखो स्टार है। पी का कोड क्या है? देखो पी कहां है? पी का 9 है। देखो 9 रखा है। आर का कोड देखो, आर कहां है? 7, तो आर का कोड 7 हो गया। ई देखो, ई कहां है? ई का कोड 1 है, तो 1 आ गया। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा। हमें शर्त के अनुसार ही चलना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दूसरा है कि PMTWVE, इनमें क्या आंसर जो है इस प्रश्न का क्या होगा? अब पहला अक्षर हमारा क्या है? व्यंजन है और अंतिम अक्षर क्या आ रहा है भाई? स्वर आ रहा है। ऐसा कोई शर्त है या ऐसी कोई शर्त है या नियम है ऐसा कोई? तो पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, भाई पहली ही शर्त है। यदि पहला अक्षर क्या हो?
व्यंजन हो और अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो, तो दोनों के जो कोड होंगे वो परस्पर बदल दिए जाएंगे। यानी ई का कोड इधर आ जाएगा और पी का कोड उधर चला जाएगा। ठीक है भाई। अब ई का कोड देखो, ई का कोड क्या है, ई का कोड 1 है तो 1 पहले आ जाएगा। ठीक है, 1 पहले, ई का कोड 1 है, इसके बोल रहा है तो पहले और अंतिम अक्षरों कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। इसका कोड इधर पहुंच जाएगा, इसका कोड इधर पहुंच जाएगा। भाई इनमें तो मुझे कोई नहीं लग रहा है, ई और कहीं है। ई का कोड 1 है तो ई का कोड इधर आ जाएगा, पी का कोड वाला ई में पहुंच जाएगा। पी का कोड क्या है, तो पी का कोड 9 है। ठीक, हाँ इस तरीके से है, देखो कैसे है। अब जो पी का कोड होगा वो ई का हो जाएगा, ई का कोड होगा वो पी का हो जाएगा। ठीक है, इसी में है। अब पी का कोड क्या है 9 और ई का कोड क्या है 1, तो जहां पी का कोड अब क्या हो जाएगा 1 और 9 हो जाएगा। ठीक है, पी का कोड 9 हो जाएगा और ई का कोड नहीं। चलिए ऑप्शन में डाल देते हैं और इसी तरीके से करते हैं। अब इनके जो कोड होंगे वो परस्पर बदल दिए जाएंगे। भाई शर्त नंबर पहले में कह रहा है तो ई, अब ई का कोड क्या है, अब ई का कोड क्या है 1, तो पी का कोड 1 हो जाएगा। अब पी का कोड क्या है 9, तो यहां पे 9 कोड हो जाएगा, क्योंकि इनके जो कोड हैं वो परस्पर कैसे हैं, बदल जा रहे हैं। जो ई का कोड है वो पी में पहुंच जाएगा, पी का कोड ई में पहुंच जाएगा। अब जो बच्चे हैं वो इनके कोड लिख लो। अब देखो एम का कोड क्या है 6 है, टी का कोड क्या है, तो टी का क्या है प्रतिशत है। ठीक, डब्ल्यू का कोड क्या है, डब्ल्यू का कोड 8 है, और वी का कोड क्या है, तो वी का कोड 4 है। तो आंसर क्या होगा आपका 16 स्टार 8 4 9। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं शर्त वाले, उन्हें हम इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो आज आपका लास्ट टाइप था, और कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको 6 टाइप अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।